द स्पिरिट कॉन्शियसनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। ए पवल द्वारा लिखी गई द एस्ट्रल बॉडी एंड अदर एस्ट्रल फिनोमेना के पुस्तक अध्ययन सत्र में हम देख रहे थे थॉट फॉर्म्स। आज हम इस अध्याय में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे थॉट फॉर्म्स के निर्माण के कार्य और सिद्धांत। इस अध्याय में सबसे पहले हम देखेंगे थॉट फॉर्म्स के संविधान, थॉट फॉर्म्स के गुण, लेडन जार के साथ तुलना, सृजन के सिद्धांतों को समझना और थॉट फॉर्म्स के जीवन के निर्धारक। थॉट फॉर्म्स के संविधान के साथ शुरुआत करते हुए सबसे पहले इसमें हम देखेंगे मानसिक बात से बना सरल थॉट फॉर्म और एस्ट्रल और मानसिक द्रव्य के संयोजन से बने विचार या थॉट्स। मानसिक बातों से बने सरल थॉट फॉर्म्स में विचार के स्वभाव के आकार में मानसिक शरीर यानी मेंटल बॉडी द्वारा फेंके गए कंपन या वाइब्रेशंस के एक भाग का परिणाम है। ये कंपन मानसिक प्लेन यानी मेंटल प्लेन में आसपास के तात्विक सार यानी एलिमेंटल एसेंस से अपने आप महीन पदार्थ को इकट्ठा करता है। ये एक प्रकार का सरलीकृत विचार है जो विशुद्ध मानसिक पदार्थ से बना है। जब कोई व्यक्ति कुछ भौतिक सामग्रियों जैसे किताबें, परिदृश्य, घर आदि के बारे में सोचता है, उनके मानसिक शरीर में उस वस्तु की एक छोटी छवि बनती है। महीन प्रकार के पदार्थ जहां एक मजबूत और स्थिर इच्छा शक्ति द्वारा निर्देशित शक्तिशाली और ऊर्जावान थॉट फॉर्म्स का निर्माण कर सकते हैं। एस्ट्रल और मानसिक द्रव्य के संयोजन से बने विचार। जब ऊर्जा बाहरी वस्तुओं की ओर या भावनात्मक या भावुक इच्छाओं की ओर निर्देशित होती है, एस्ट्रल शरीर थॉट फॉर्म्स बनाते समय मानसिक शरीर की तरह काम करता है। इसलिए एस्ट्रल शरीर स्वयं उसमें मिल जाता है और मिला हुआ भाग एस्ट्रल प्लेन के एलिमेंटल एसेंस को अपने आसपास जमा करता है। ये रूप के थॉट डिजायर काम मानस द्वारा उत्पन्न होते हैं, जो मन पशु प्रकृति के नियंत्रण में है। काम मानस द्वारा निर्मित थॉट फॉर्म्स में सोल के रूप में भावना है और शरीर के रूप में तत्व है यानी एलिमेंट है। इसलिए एस्ट्रल और मानसिक शरीर से प्रत्येक आवेग एलिमेंटल एसेंस के एक अस्थायी शरीर में लिपटे हुए हैं। अधिकांश थॉट फॉर्म्स काम मानस प्रकार के हैं, जैसे कि अधिकांश मनुष्यों के विचार आमतौर पर इच्छा या जुनून या भावना से भरे होते हैं। एस्ट्रल और मानसिक सार यानी एस्ट्रल और मेंटल एसेंस एक आधा बुद्धिमान जीवन जीते हैं और मानव विचार और इच्छा के प्रभाव के लिए बहुत ही संवेदनशील होते हैं। ये कृत्रिम तत्व यानी आर्टिफिशियल एसेंस, आर्टिफिशियल एलिमेंटल गहन गतिविधि के साथ एक जीवन रूप है जो इसे उत्पन्न करने वाले एक विचार द्वारा संचालित है। अनुभवहीन मनोविज्ञान या क्लेरवॉयंट्स अक्सर उन्हें वास्तविक जीवित प्राणियों के लिए गलत समझते हैं। अब हम देखेंगे थॉट फॉर्म्स के गुण। चित्र तैरती है मानसिक शरीर का ऊपरी हिस्से में, चेहरे के सामने, आंखों के समान स्तर पर। ये चित्र तब तक रहती है जब तक व्यक्ति इसके बारे में सोच रहा है और उसके बाद कुछ और समय के लिए। वे विचार के प्रकार के आधार पर खुद को इन पर निर्वहन करते हैं। रचनाकार पर, विषय पर, एक असंबंधित व्यक्ति पर। थॉट फॉर्म्स के रंग आभा के रंग के समान है, जिसे हमने मॉड्यूल 3 में देखा। इन रंगों की चमक और गहराई उस भावना की शक्ति और गतिविधि पर निर्भर करती है जिसने इसे उत्पन्न किया था। वे मानसिक तल यानी मेंटल प्लेन पर मूर्त हैं। थॉट फॉर्म्स को किसी को भी मानसिक दृष्टि से देखा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी और के बारे में सोचता है तो उस व्यक्ति का एक छोटा चित्र उसी तरह बनता है। अब हम देखेंगे लेडन जार के साथ तुलना। लेडन जार स्टैटिक बिजली से चार्ज एक पतीला है। जब कोई इसे छूता है तो यह अपने स्टैटिक चार्ज को डिस्चार्ज करता है। इसी तरह थॉट फॉर्म्स का मूल सार
जार ही है और विचार भावनाएं इलेक्ट्रिक चार्ज है। उसी तरह से जब कोई आर्टिफिशियल एलिमेंट एस्ट्रल या मानसिक शरीर के संपर्क में आता है, यह उस शरीर में संग्रहित मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को रिलीज करता है। अब हम देखेंगे सृजन के सिद्धांतों को समझना। विचार या भावना की गुणवत्ता रंग तय करती है। विचार या भावना का स्वरूप रूप तय करता है। विचार या भावना की स्पष्टता रूपरेखा की स्पष्टता तय करती है। थॉट फॉर्म्स के जीवन के निर्धारक। दो कारक एक थॉट फॉर्म की अवधि यानी ड्यूरेशन निर्धारित करते हैं। प्रारंभिक शक्ति, इसे प्रदान की गई सामग्री, विचारक की निरंतर दोहराई सोच या अन्य लोगों द्वारा। दोहराई सोच विचार के जीवन को बढ़ाता है और आगे भी बढ़ाता है, इसीलिए बेहतर स्थिरता देता है। इसलिए समान पैटर्न के विचार एक दूसरे से आकर्षित होते हैं और एक दूसरे को मजबूत करते हैं, उच्च ऊर्जा और तीव्रता का एक रूप बनाते हुए। एक थॉट फॉर्म सहजता से अपने जीवन को बढ़ाना चाहता है और इसलिए अपने निर्माता पर अधिक भावना को पुनः उत्पन्न करने के लिए प्रतिक्रिया करता है जिस भावना ने यह विचार बनाया। ये उन लोगों पर कुछ हद तक प्रतिक्रिया करेगा जो इसके संपर्क में आते हैं। इसीलिए जब प्राप्तकर्ता थॉट फॉर्म में बसता है तो वो उसे मजबूत करता है। किसी कवि के महाकाव्य के विचारों और उसके चरित्रों के निर्माण के द्वारा बनाए गए रूप भी सदियों तक बने रह सकते हैं, जैसे ये संगीतकार के लिए होता है। इसी के साथ इस अध्याय का ये भाग यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे थॉट फॉर्म्स का आकार। धन्यवाद।